everyone, this is Anjil and you are watching your beautiful and amazing channel AK Customer. In this class, today we are going to understand rules of chromosomes. हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो बच्चा, आज हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करेंगे। तो ध्यान से समझना, सारा कुछ क्लैरिफाई होने वाला है। इस छोटी सी क्लास में सारा कुछ क्लैरिफाई होने वाला है। तो स्टार्ट करें बच्चा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर सको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपका जो भी ओपिनियन रहता है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर और भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐसे बताऊं तो t.me/pcbm with अंजिल सर सर्च करोगे, आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर विजिट हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। रूल्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा बच्चा रूल्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो बच्चा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात करेंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो पॉसिबिलिटी है बच्चा, ह्यूमन बीइंग्स में टोटली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबिलिटी है कि बच्चा या तो मेल हो सकता है, ह्यूमन या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। यही कंडीशन, दो कंडीशन है। अब हमारे पास मेल जो है ये डिप्लॉइड कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। फीमेल भी हमारे पास 2n कंडीशन में है। ठीक है, अब मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब मेल गैमीट बनाएगा। अब मेल क्या करेगा? गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। जब बच्चा मेल गैमीट की फॉर्मेशन करेगा तो इसमें बच्चा n कंडीशन इनहेरिट होगी, मतलब 46 क्रोमोसोम्स का आधा इसमें क्या होगा? गैमीट में आएगा। 46 का आधा गैमीट में आएगा। ठीक है, और फीमेल में भी बच्चा जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो इसमें भी आधा बच्चा किसमें आएगा? गैमीट में आएगा। ठीक है, अब इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, इसमें जो पॉसिबिलिटी रहती है बच्चा, मेल में जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रहती है यहां पर कि यहां पर बच्चा जो 22 होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं प्लस एक्स और वाई कंडीशन होती है। एक्स और वाई कंडीशन होती है। मेल में बच्चा एक्स सेक्स भी हो सकता है, वाई सेक्स भी हो सकता है। मतलब मेल में दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, एक्स सेक्स भी होता है, वाई सेक्स भी होता है। अगर इनको हम टोटल करें तो 23 प्लस बच्चा 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 24। अब हमारे पास 24 क्रोमोसोम्स हैं। मेल में टोटली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? मेल में टोटली 24 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से फीमेल की बात करें तो फीमेल में बच्चा 22 ऑटोसोम होते हैं और एक्स इसमें क्या होगा? सेक्स होगा। एक इसमें सेक्स होता है। इसी तरह से मेल में 22 ऑटोसोम होते हैं और दो इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स सेक्स होता है, वाई सेक्स होता है। ठीक है, इसको अगर हम बात करें 22 + 1 करते हैं तो हमारे पास टोटली बच्चा 23 क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल में टोटली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास एक्स कंडीशन है, इसमें हमारे पास एक्स वाई कंडीशन है। अब हम प्रोजेनी की फॉर्मेशन करते हैं, अब हम इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मेल की फॉर्मेशन करनी है, अगर आपको बच्चा मेल की फॉर्मेशन करनी है
मेल की फॉर्मेशन के लिए बच्चा क्या चाहिए, मेल की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कंडीशन चाहिए एक नॉर्मल मेल के लिए बच्चा एक्स कंडीशन चाहिए प्लस वाई कंडीशन चाहिए, तब जाकर एक नॉर्मल मेल बनता है। x प्लस वाई का अगर कॉम्बिनेशन है तो तब जाके एक नॉर्मल मेल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब इस नॉर्मल मेल में क्या होगा बच्चा, इस नॉर्मल मेल में 23 इसके होंगे, 23 इसके होंगे, प्लस 23 इसके होंगे, प्लस 23 इसके होंगे, टोटली बच्चा 46 क्रोमोसोम्स हुए या नहीं हुए, टोटली 46 क्रोमोसोम्स हुए या नहीं हुए। अब यहां पर क्या हुआ था बच्चा, यहां पर क्या हुआ था कि 23 इसके आ रहे हैं और 23 इसके आएंगे। अब आप मेरी बात ध्यान रखो कि जब गैमीट मिलेंगे इसमें से टोटली एक इनहेरिट होगा गैमीट में, या तो XX क्रोमोसोम्स गैमीट में आएगा या तो YX क्रोमोसोम्स गैमीट में आएगा। गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान बच्चा या तो XX आएगा या तो YX आएगा। ठीक है, अगर XX आ रहा है और यहां पर XX है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, फीमेल इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, अगर यहां से बच्चा गैमीट में YX आ रहा है और यहां पर तो X है, यहां पर तो Y है, साथ में X भी है, यहां से X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। ठीक है बच्चा, यहां से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। अगर X आ रहा है गैमीट में तो यहां से X आ रहा है तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा तो वो क्या बनेगा, फीमेल फीटस की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से Y कंडीशन अगर यहां पर गैमीट में आ गई है और यहां से बच्चा X है, जब Y और X मिलेंगे तो मेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चा, और यहां पर मैंने बताया कि X कंडीशन होगी, Y कंडीशन होगी तो एक नॉर्मल मेल बनेगा, नॉर्मल मेल बनेगा। मतलब X प्लस Y का कॉम्बिनेशन होगा तो एक नॉर्मल मेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक नॉर्मल मेल की फॉर्मेशन होगी। इतना सा समझे। लेकिन बच्चा कई केसेस में देखा जाता है, कई केसेस में देखा जाता है कि X तो है साथ में बच्चा Y भी है, X तो है साथ में Y कंडीशन भी है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, नॉर्मल मेल बन रहा है। ये हमारे पास नॉर्मल मेल बन रहा है। लेकिन बच्चा कई केसेस ऐसे आते हैं कि इसके साथ में या तो X की कॉपी ऐड हो जाती है या तो Y की कॉपी ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चा, अगर यहां पर X की कॉपी ऐड करते हैं, अब ये जो मेल है ये नॉर्मल मेल नहीं रहा, ये बच्चा अफेक्टेड मेल बन चुका है। ये क्या बन चुका है, अफेक्टेड मेल बन चुका है। ठीक है, अफेक्टेड मेल बन चुका है। अब इसमें क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स, मतलब 2 बार x का कॉम्बिनेशन है प्लस y मिला है इनके साथ, तो तब जाकर बच्चा इस समय जो मेल हमें दिख रहा है वो अफेक्टेड मेल दिख रहा है। ठीक है, जो अफेक्टेड मेल है उस अफेक्टेड मेल को बच्चा हम उस अफेक्टेड मेल को नाम देते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, वो जो अफेक्टेड मेल है उस डिजीज को हम बोलते हैं, उस अफेक्ट को हम नाम देते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरीके का अफेक्टेड मेल है। वो अफेक्टेड मेल को हम बच्चा इस अफेक्ट को हम नाम देते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या देते हैं, इस अफेक्ट को हम नाम देते हैं बच्चा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इसको इफेक्ट को नाम देते हैं। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है मेल में होने की। मेल में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है बच्चा। ठीक है, किसकी वजह से, एडिशन ऑफ
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स कॉपी, मतलब दूसरी, मतलब यहां पर अगर आपको नॉर्मल मेल होता तो इसमें टोटली 46 क्रोमोसोम्स होते, लेकिन यहां पर बच्चा, यहां पर 23 क्रोमोसोम्स इसके हैं, 23 क्रोमोसोम्स इसके हैं, प्लस इसमें एक और ऐड हो रहा है, टोटल बच्चा 47 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। तो अगर 47 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं तो ये अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल है, तो वो उस अफेक्ट को हमने नाम दिया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या नाम दिया? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स जान लेते हैं हम। ठीक है, अब सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मेल में देखा जाता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एनलार्जमेंट। ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, साथ में बच्चा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो लगभग ना के इक्वल होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगभग ना के इक्वल होता है, यहां पर हम लिखते हैं लो, लगभग ना के इक्वल होता है। जब बच्चा टेस्टोस्टेरोन का लेवल ना के इक्वल होता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन भी ना के इक्वल होगी, स्पर्म प्रोडक्शन जो होगी वो भी लो होगी। जब स्पर्म की प्रोडक्शन लो होगी, जो मेल के करैक्टर होंगे वो भी उस मेल में करैक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। मेल में वो सिम्टम्स होते हैं बच्चा, जिस तरीके से मेल के बच्चा बॉडी पे हेयर आना, ठीक है, मेल के बॉडी के स्किन पर हेयर आना, तो वो भी बच्चा एब्सेंट होते हैं। और साथ में जब ये सारा कुछ बच्चा एब्सेंट होगा तो वो स्टाइल मेल होगा या नहीं होगा? वो स्टाइल मेल होगा या नहीं होगा? स्टाइल मेल होगा। ठीक है, वो स्टाइल मेल होगा। इतनी सी बात समझे, मेल की बात समझे। टर्नर सिंड्रोम होने का मतलब है इसमें एडिशन हो रही है, क्रोमोसोम्स नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, या तो एक्स इसमें ऐड हो रहा है या तो वाई क्रोमोसोम्स इसमें ऐड हो रहा है, उसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा कि ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो सकती है, साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो सकता है, स्पर्म की प्रोडक्शन लो हो सकती है, मतलब इनफर्टिलिटी के 99.9% जो होंगे चांसेस क्या होंगे इनफर्टिलिटी के, वो अनफर्टाइल मेल होगा। ठीक है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं। ठीक है, हमने कह दिया था कि वो स्टाइल होगा जब स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि फीमेल इंडिविजुअल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन है, उसको देखते हैं। देखो बच्चा, अगर फीमेल बनाना है, फीमेल इंडिविजुअल बनाना है तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्रोमोसोम का एक्स कंडीशन प्लस एक्स कंडीशन। अब क्या होगा? एक्स कंडीशन प्लस एक्स कंडीशन है तो हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल बनेगी, बच्चा। ठीक है, अब इस नॉर्मल फीमेल में टोटली 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? इस नॉर्मल फीमेल में टोटली 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? अब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो नॉर्मल फीमेल ना होने की वजह से उसमें क्या होता है कि एक्स कंडीशन तो एक है लेकिन दूसरा एक्स नहीं आता है, उसमें दूसरा एक्स नहीं आता है, उसकी वजह से बच्चा जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बनता है वो अफेक्टेड बनता है। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक्स तो है लेकिन बच्चा उसके साथ जो दूसरा एक्स है वो नहीं होगा। एक्स तो है लेकिन उसके साथ दूसरा एक्स नहीं होगा।
जब उसके साथ दूसरा एक्स नहीं होगा तो वो बच्चा अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी, अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी, अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी। जब बच्चा अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी तो उस अफेक्ट को हम नाम देते हैं, उस अफेक्ट को हम नाम देते हैं बच्चा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर, ठीक है, उस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम। या बच्चा इसमें हमारे पास क्या होता है, या तो एक्स कंडीशन है, साथ में बच्चा एक्स कंडीशन है, साथ में बच्चा एक्स और आ जाएगा, इस समय भी बच्चा टर्नर सिंड्रोम कहलाया जाता है। ठीक है, इस समय भी इसको क्या कहलाया जाएगा, टर्नर सिंड्रोम कहलाया जाएगा। या तो डिलीशन हो रही है या तो इसमें एडिशन हो रही है, या तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर डिलीट हो रहे हैं या तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अगर फीमेल में क्रोमोसोम्स नंबर ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं तो बच्चा उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। मेल में सिर्फ एडिशन होता है, एडिशन होने को हम बोलते हैं बच्चा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हमने देखा अच्छे से। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम को बच्चा बोलते हैं ट्राइसोमी 24 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 24 भी कहते हैं, या तो बच्चा इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। ठीक, अब थोड़ा सा बच्चा इसके सिम्टम्स से बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अफेक्टेड फीमेल में, टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला सिम्टम बच्चा जो ब्रेस्ट होंगे वो कम होंगे, ब्रेस्ट का साइज बच्चा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल। ठीक है, साथ में बच्चा मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो एब्सेंट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चा एब्सेंट होगा। जब बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा तो वो फीमेल बच्चा क्या होगी, स्टाइल होगी। ठीक है, तो वो फीमेल बच्चा स्टाइल होगी। ठीक है, वो फीमेल क्या होगी, स्टाइल फीमेल होगी। ठीक है, ठीक है, कितनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। आज हमने बच्चा देखा कि रूल्स ऑफ क्रोमोसोम्स के क्या हैं। ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि वो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि वो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। अब डिप्लॉइड कंडीशन में जब वो गैमीट बनाते हैं तो अपने अपने तरीके का गैमीट बनाते हैं। हमारे पास जब मेल का गैमीट बनता है उसमें एन कंडीशन क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स एन कंडीशन में होगी, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन गैमीट में आएगा। ठीक है, लेकिन मेल में अब हमारे पास 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में 2 इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स सेक्स और वाई सेक्स मेल में होते हैं, मतलब टोटली कितने बनते हैं, टोटली 24 क्रोमोसोम्स मेल में पॉसिबल है। ठीक है, मेल में कितनी पॉसिबिलिटी है क्रोमोसोम्स की, 24 क्रोमोसोम्स की पॉसिबिलिटी है। फीमेल की अगर हम बात करें, गैमीट बना एक्स कंडीशन में। अब नॉर्मल मेल के लिए क्रोमोसोम्स का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, एक्स प्लस एक्स कंडीशन अगर है तो एक नॉर्मल मेल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन कई केसेस देखे जाते हैं कि x प्लस वाई कंडीशन तो है लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, या तो x कंडीशन हो जाती है ऐड या तो y कंडीशन ऐड हो जाती है। अगर x कंडीशन या y कंडीशन ऐड हो रही है उसकी वजह से जो मेल होता है वो अफेक्टेड मेल होता है, उस मेल को हम बोलते हैं बच्चा, उस मेल को बोलते हैं अफेक्टेड मेल बोलते हैं, और उस अफेक्ट को हम बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और अगर हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स की बात करें
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं मेल में, ब्रेस्ट का एक तो इनलार्जमेंट होना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाना, तीसरा स्पर्म की प्रोडक्शन गिर जाना, चौथा मेल क्या होता है, स्टाइल होता है। एक रीजन और है कि जो मेल के जो टेस्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, मेल के टेस्टीज बच्चा क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, एक नॉर्मल मेल के कंपैरिजन में। फीमेल की जब हम बात करते हैं तो फीमेल में हमारे पास, अगर आपको फीमेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करनी है तो फीमेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए कि X प्लस X कंडीशन होनी चाहिए, X प्लस X क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। X प्लस X कंडीशन है तभी जाकर एक नॉर्मल फीमेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन कई केसेस ऐसे रहते हैं कि X कंडीशन है लेकिन उसके साथ दूसरा X नहीं आ रहा है, उसके साथ दूसरा X नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में जो फीमेल होगी उस फीमेल को हम बोलते हैं अफेक्टेड फीमेल, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है, उसमें से एक क्रोमोसोम्स घट गया है, ठीक है, उसमें से कुछ क्रोमोसोम्स क्या हुए हैं, डिलीट हो चुके हैं। और डिलीशन के लिए जो जब डिलीट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं, वो जो अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्राइसोमी 24 या टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फीमेल में ये टर्नर सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है, फीमेल में टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम की अगर सिम्टम्स की बात करें, ब्रेस्ट बच्चा कम, ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, साथ साथ में फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, और साथ साथ में जो फीमेल होती है वो एक तरीके की स्टाइल होती है। तो आज का इतना ही सा है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चा समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। समाप्त करें। ओके बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।